औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल माज़ी फ़ेल माज़ी यानी कि वो सारे लफ्ज़ जो लफ्ज़ काम होने के बारे में बताते हैं कि जो काम माज़ी में हो चुका है उसको हम फ़ेल माज़ी बोलते हैं। अब फ़ेल माज़ी बनाने के लिए हम देख चुके हैं कि 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, यानी हम बेसिक जो है जिसको हम मादे के हरूफ बोलते हैं। ठीक है, मादा यानी कोई भी 3 बेसिक अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, 3 बेसिक अल्फ़ाबेट्स को हम मादे के हरूफ बोलते हैं, जिसमें से कि पहला जो है हम उसको बोलते हैं फ़े कलमा। फ़े कलिमा फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट रहेगा उसको हम फ़े कलिमा बोलेंगे। सेकेंड अल्फ़ाबेट को हम आइन कलिमा बोलते हैं, आइन कलिमा। और तीसरा जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसको हम बोलते हैं लाम कलिमा। तो हम जो भी अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं फ़ेल माज़ी बनाने के लिए, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो फ़े कलमा, सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारा आइन कलमा रहेगा, थर्ड अल्फ़ाबेट हमारा लाम कलमा रहेगा। अब ये जो है 3 अल्फ़ाबेट्स लेने के बाद हम उसको एक डाई से गुजारते, या हम उसको उर्दू में जो बोलते हैं वो है वज़न। वज़न यानी कि डाई। और फ़ेल माज़ी बनाने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स है डाइस के, या वज़न के हमारे पास फ़ेल माज़ी बनाने के लिए 3 टाइप्स है। जो पहला है वो है फ ला, ये हमारी पहली डाई है। और इसमें फ़े कलमे पर और लाम कलमे पर ज़बर है, और आइन कलमे पर भी ज़बर है। आइन कलमे पर भी यहाँ ज़बर है, यानी फ़े कलमे पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ़े कलमे पे भी ज़बर है, लाम कलमे पे भी ज़बर है, और आइन कलमे पे भी ज़बर है। ये हमारा बीच का है। ठीक है, ये हमारी पहली डाई है। सेकंड जो डाई है हमारी वो है फ़ईला। इसमें फ़े कलमे पर ज़बर है, ठीक है, आइन कलमे पर ज़ेर है। ये हमारा चेंज है, यहाँ पर आइन कलमे पर ज़ेर है, और लाम कलमा जो हमारा थर्ड लेटर है उस पर भी ज़बर है। तीसरी जो डाई है वो है फ़ऊला। फ़ऊला, इसमें फिर फ़े कलमे पर ज़बर है, लाम कलमे पर भी ज़बर है, और आइन कलमे पर यहाँ पेश है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारी डाइज है। हमने 3 मादे के हुरूफ लिए, उनको हमने डाई से गुजारा, यानी फ़अला वाले वज़न से, या फिर फ़ईला से, या फिर फ़ऊला से, और फिर हमको लास्ट में जो है उसका फाइनल फॉर्म मिल जाता। अब जैसे कि हमने कोई 3 अल्फ़ाबेट्स लिए, जैसे कि कतबा लिए, ठीक है, काफ लिए हमने, ते लिए और बे लिए। ये 3 मादे के हुरूफ लिए हमने। ये 3, ये यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट जो ये था कि फर्स्ट हम 3 मादे के हुरूफ लिए। ये 3 मादे के हुरूफ को हमने इस वज़न से फ़अला वाले वज़न पर डाले। ठीक है, इसको हमने फ़अला के वज़न पर डाले, यानी फ़े कलमे पर हमारा जो है काफ है, आइन कलमे पर ते आ जाएंगी, और लाम कलमे पर बे आ जाएंगी। और ये जो है फिर फाइनल इसका जो फॉर्म बन गया ये है क, त और बा। और ये कतबा जो है ये फ़ेल माज़ी का पहला सीगा है, इसको हम बोलेंगे सीगा। ये है फ़ेल माज़ी का, फ़ेल माज़ी का पहला सीगा है ये, फर्स्ट सीगा। फर्स्ट सीगा क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब का, ये पहला सीगा। और इसके बाद फिर गर्दान शुरू हो जाती है। गर्दान में फिर ये जैसे पहला है, दूसरे के लिए कतबा यानी तस्निया के लिए आ जाएगा, जमा के लिए कतबू, फिर मोन्नस के लिए कतबत, फिर 2 मोन्नस के लिए कतबता, फिर जमा मोन्नस के लिए कतबना, फिर हाजिर का सीगा जब लेंगे तो कतबता, कतब, और फिर 2 के लिए कतबतुमा, जमा के लिए कतबतुम,
फिर मोनस के लिए कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना। मुतकल्लिम के लिए कतबना। अब ये जो है ये सारे के सारे जो वर्ड्स हमने जो बनाए ये सारी की सारी गर्दान है। ठीक है, अब ये हमने कतबा काफ ते और बे के साथ बनाए थे। अब हम दूसरा जो जैसे लेते हैं, एक अल्फ़ाबेट लिए हमने सीन, ठीक है, फिर लिए हमने मीम और फिर लिए हमने आइन। इसको हमने ये हमारे माद्दे के हरूफ हो गए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा माद्दे के हरूफ हो गए, ये हमारी डाई है और ये हमारा फिर यहाँ पर सीगा बन गया। ठीक है, ये हमने गुजारे फ़ईला के वज़न से। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर फ़ईला पे के वजन से जब गुजरता तो ये बन जाता है समिया। ठीक है, समिया। ये फिर हमारा पहला सीगा वाहिद, पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी का। ठीक है, वैसे ही हमने काफ लिए, रे लिए और मीम लिए, इसको हम गुजार रहे हैं फ़ऊला के वज़न से। फ़ऊला की वजह से यानी कि फ़े कलमा हमारा जो है ये काफ है, आइन कलमा यहाँ पर रे रहेगा और लाम कलमा हमारा मीम है। तो इसका फाइनल सीगा जो बन जाएगा ये है करूमा। ठीक है, तो ये हमारे ये जो है ये माद्दे के हरूफ, ये डाई से गुजर कर ये पहला फ़ेल माज़ी का हमने सीगा बना लिया। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते यानी पिछले वीडियो में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख चुके। अब हम आगे का इंशाल्लाह आज देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स में अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि समय ना हमने वर्ड लिखे, ठीक है, समय ना। अब समय ना जो है इसका जो मीनिंग है हमने देखे, ये क्या है, हमने सुना। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने सुना। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल में ले रही हूँ कतबू। ठीक है, कतबू यानी कि उन सब ने लिखा, उन सब ने लिखा। ठीक है, फिर जअलता। ठीक है, जअलता। अब जअलता का मीनिंग क्या क्या, जअला यानी बनाना, तो तुमने बनाया, ये हो गया तुमने बनाया। अब ये जो वर्ड्स है सुना, ये समिया का मीनिंग है सुना। ठीक है, कतबा का मीनिंग है लिखा, जअला का मीनिंग है बनाया। और ये जो है हमारे, अब यहाँ से हमको ये ना से हमको मालूम हो गया कि ये मुतकल्लिम का सीगा था, हमने बनाया। तो ये जो हम है ये हमारी जो है ये हमको मालूम है ये ज़मीर है। ठीक है, ये मुतकल्लिम की ज़मीर है। कतबू ये हमको जमा का सीगा, हमको ये मालूम हो गया कि ये जो है ये उन सब, ये जो है ये ज़मीर है, ये उन सब, ये हमारी जो है ये फिर ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी तुम जो है ये हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी जो है ये है ज़मीर, ये ज़मीर, ये हाजिर की ज़मीर यहाँ पर इस्तेमाल हुई। ठीक है, यहाँ पर गायब की ज़मीर इस्तेमाल हुई और ये जो है ये मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल हुई। तो यहाँ पर हर वर्ड में यानी हर फेल में काम हो रहा है। ठीक है, फेल में बेसिक क्या है, काम का होना, काम माजी में हो रहा है, काम हो रहा है। काम जो हो रहा है, काम अगर हो रहा है तो कोई काम करने वाला है, और काम करने वाला यहाँ पर ये देखो कि ये जो है ये हमने, उन सब ने, तुमने, यानी ये जो है ये ज़मीरें यहाँ पर काम कर रही है। तो जो काम करने वाला होता उसको हम अरबिक में फ़ाइल बोलते हैं, फ़ाइलुन। फ़ाइल किसको बोलते हैं, काम करने वाले को, फ़े आइन लाम, फ़ाइलुन। फ़ाइल जो है ये है काम करने वाले को, ये है काम करने वाला।
काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए ये सारी की सारी जो ज़मीरें हैं वो काम कर रही थी। तो ज़मीर हमारी जो फ़ाइल है वो बेसिकली है दो टाइप्स की। एक तो है ज़मीर, जो ज़मीर जो है यानी ज़मीर इस्म ज़मीर, और ये ज़मीर अभी हमने देखे कि ये फ़ाइल के अंदर ही छिपी हुई है, फाइल के अंदर ही है, कोई नया वर्ड नहीं है, ये हमारी गर्दान का ही सेम फाइल का ही वर्ड है। तो ये इसमें ज़मीर जो है ये फाइल के अंदर जो छुपी हुई है इसको हम मुस्ततिर बोलते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीरें हैं ये मुस्ततिर है। मुस्ततिर यानी कि छुपी हुई, जो ज़मीर फाइल के अंदर ही छुपी हुई है। ठीक है, तो इसको हम ये मुस्ततिर बोलते हैं। एक मिनट लिख देते हैं, ये मुस्ततिर, ये जो है ये है तो ये जो है ये जो ज़मीरें हैं, यानी ये जो ज़मीरें हैं इसको हम, क्योंकि ये छुपी हुई है इसलिए ये ज़मीरों को हम मुस्ततिर ज़मीर बोलते हैं। ठीक है, तो फ़ाइल हमारी अब बेसिकली पहली जो फ़ाइल है ये इस्म ज़मीर की है, इसके अंदर ही जैसे जअलता खलक़ा है, खलक़ा उसने पैदा किया, इसमें उसने जो है ये इस्म ज़मीर फ़ाइल के अंदर ही की इस्तेमाल हुई भी है। तो हर फ़ेल में फ़ाइल होना लाजिम है, क्योंकि कोई भी काम बिना काम करने वाले के नहीं होता। तो फ़ाइल के अंदर की फ़ेल के अंदर की जो फ़ाइल है उसको हम इस्म ज़मीर या इस्म मुस्ततिर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ज़मीरें हैं वो इंस्टेड ऑफ नेम यूज़ होती, अगर नेम प्रॉपर यूज़ कर लिए, ठीक है, तो उसको हम ज़ाहिर बोलते हैं, वो है इस्म ज़ाहिर। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ खलक़ा, ठीक है, खलक़ा, खलक़ा यानी उसने पैदा किया। ठीक है, उसने पैदा किया। अब ये जो उसने पैदा किया है इसके अंदर ये जो फ़ाइल है ये फ़ेल में ही छिपी हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे इसमें जो ज़मीर है ये मुस्ततिर है। ठीक है, अब अगर ज़मीर के बजाय अगर नाम लिख दिया जाए तो वो इस्म ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं नाम जो है अल्लाह लिख दूँ, ठीक है, खलक़ा, खलक़ा, और फिर मैं लिखूँ यहाँ पर खलक़ल्लाहु। अब ये जो है यहाँ पर अल्लाह ने पैदा किया, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, अल्लाह ने पैदा किया। ये जो फ़ाइल है, अब ये हमेशा याद रखो, फ़ाइल हमेशा रफ़ा हालत में होती है। यहाँ हमारी जो ज़मीरें भी है ये जो इस्म ज़ाहिर है, जो हमारा फ़ाइल है, ये हमेशा हालत रफ़ा में रहेगा। अब इसके आगे अगर इस हालत रफ़ा में नहीं है, अगर हालत नसब में है, जैसे मैं दूसरा अपने सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे है खलक़ा, खलक़ल्लाहु, ये है इंसाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक इस्म हमारा हालत रफ़ा में है, ठीक है, और दूसरा जो इस्म है ये अल इंसान। ठीक है, अब ये जो दूसरा हमारा जो इस्म है ये है हालत नसब में। तो हालत नसब में अगर है तो उसको हम मफ़ऊल बोलते हैं। मफ़ऊल ये हमारा फ़ेल है, फ़ेल का वर्ड है, ये काम करने वाला, क्योंकि ये हालत रफ़ा में है इसीलिए ये फ़ाइल है हमारी, और ये हालत नसब में है। ठीक है, ये हालत नसब में है, हालत नसब में जो रहेगा वो है हमारा मफ़ऊल। मफ़ऊल यानी जिस पे कि काम किया जा रहा है, जिस पे काम हो रहा है वो मफ़ऊल रहता। ये जो है ये अल्लाह ने पैदा किया इंसान को,
तो ये जो इंसान है ये हमारा मफ़ऊल है, और मफ़ऊल जो है वो जिस पे काम हो रहा, और इसकी ये खासियत होती है कि हमेशा हालत नसब में रहेगा। हमारे टीचर ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कि जिस पे काम हो रहा उसकी हालत बदल जाती। जैसे एग्जाम्पल अब दूसरा मैं दे रही हूँ, दरबा। दरबा यानी कि मारना, ठीक है, दरबा, ठीक है। दरबा खालिदन, खालिदन, और ये है हामिदन, ठीक है। अब ये जो हामिदन है, अब यहाँ पर दरबा ये हमारा फेल हो गया, दरबा मारना। खालिदुन अब ये हालत रफ़ा में है, तो खालिद ने मारा, और ये हालत यहाँ बदली हुई है, तो हामिद को, खालिद ने मारा हामिद को, और हामिद की जो है ये हालत बदली हुई है हालत नसब में। इसलिए यहाँ पर जो हालतें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालत रफ़ा हमेशा फ़ाइल रहेगी, ठीक है, और मफ़ूल जो है ये हालत नसब में रहेगा। आज बस इतना ही याद रखो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस वीडियो में आगे का करेंगे।